Hello class 11th. In this video we are going to discuss about the next topic, that is prokaryotic cells. So basically prokaryotic cells are presented by, that means कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स मिलेगी, वो हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ. पीपीएलओ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसका जो नेम है, फुल फॉर्म है, ये पूछा जाता है. दैट इज़ प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो कि बहुत स्मॉल और सबसे स्मॉल जो सेल है वो आपको पीपीएलओ में ही मिलती है, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल. तो इस वजह से ये पीपीएलओ इंपॉर्टेंट है. ऑल्सो बहुत सारे ऐसे आपने एग्जाम्पल्स देखे जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इन सब में प्रोकैरियोटिक सेल्स मौजूद होती हैं. ये जनरली बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत स्मॉल साइज होते हैं. ऑल्सो बहुत रैपिड ग्रोथ करते हैं इन कंपैरिजन ऑफ यूकैरियोटिक. जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, यानी कि जो प्रॉपर एक डेवलप सेल्स है जिसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है एंड सम अदर सेल ऑर्गेनल्स मौजूद हैं. बट जो प्रोकैरियोटिक सेल है, पहले तो वो साइज़ में बहुत स्मॉल होती है, बट अगर हम उसके मल्टीप्लिकेशन की बात करें, फॉर एन एग्जांपल ये एक सेल है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, नेक्स्ट ये सेल्स अदर मल्टीप्लाई हो जाती है, नेक्स्ट ये दो सेल्स हैं, ये अलग अलग मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो इस तरीके से जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में ज़्यादा रैपिडली, ज़्यादा तेज़ी से हो सकता है इन कंपैरिजन ऑफ यूकैरियोटिक. नेक्स्ट, जैसे कि हमने प्रीवियस में डिस्कस किया है, जितनी भी सेल्स हैं वो शेप एंड साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रखते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है रिगार्डिंग देयर शेप एंड साइज़. और इसी के बेसिस पे जो शेप यहाँ पे गिवन है, उनके बेसिस पे इन्हें 4 टाइप ऑफ बैक्टीरिया सेल्स को डिवाइड किया गया है. एक होते हैं बैसिलस यानी रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स. कुछ इस तरीके के आपको यहाँ पर सेल्स दिखाई देंगी, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, बैसिलस स्ट्रक्चर्स या रॉड लाइक बैक्टीरिया. कुछ कोकाई होते हैं, कोकस यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें स्फेरिकल शेप होता है इनका. कुछ इस तरीके से शेप आपको दिखाई देगा. ऐसे बिकॉज आपको यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पर हम सीधे बैक्टीरिया का डायग्राम आपको इसलिए दिखा रहे हैं बिकॉज वो यूनिसेलुलर है, उसमें किसी और तरह की सेल नहीं मौजूद है. तो जिस तरीके का उसका स्ट्रक्चर है, उन्हीं के बेसिस पे जो सेल्स हैं उन्हें क्लासीफाई किया गया है. तो फर्स्ट हमने बैसिलस पढ़े जहाँ पे रॉड लाइक स्ट्रक्चर थे. नेक्स्ट कोकस, जिसमें जो कि स्फेरिकल शेप होते हैं. नेक्स्ट विब्रो, एक और टाइप है विब्रो टाइप, जिसमें कॉमा लाइक स्ट्रक्चर, यानी कुछ इस तरीके के ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई देंगे, एक प्रॉपर कॉमा का फॉर्मेशन. ये हाँ, कुछ इस तरीके के आपको वहाँ पर बैक्टीरिया दिखाई देते हैं जिन्हें हम विब्रो, जो कि कॉमा शेप्ड होते हैं. एंड नेक्स्ट है स्पायरम जैसे स्पायरल शेप देखा है आपने, इस तरीके का जो स्पायरल शेप होते हैं. कुछ इस तरीके के आपको वहाँ पर लिविंग सेल्स या उस तरीके के ऑर्गेनिज्म इन केस ऑफ बैक्टीरिया दिखाई देंगे. ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, आपने ये देखा कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल यहाँ पर मौजूद होती हैं. ये सेल डिफरेंट हैं इन देयर शेप, इन देयर साइज, और लेकिन जो उनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर है या जो उनका ओरिजिनेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहाँ से बनते हैं, किस तरीके से फॉर्म होते हैं, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ हैं यहाँ पर. मतलब जो उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे मैंने अभी आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बताई, ये सारे सेल्स अलग अलग हैं, शेप अलग है, साइज़ अलग है, बट येस जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है वो सेम होता है, सिमिलर होता है. वो भले ही डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में क्यों ना हो, डिफरेंट शेप्स में और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस क्यों ना प्रोवाइड करते हो, बट जो उनका मेन ओरिजिन है कि ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है, उनका जो मेन ओरिजिन है वो सेम से ही होता है, सेम फंडामेंटल यूनिट या जो सेम ओरिजिन है उसी से ही बनते हैं. उसके अलावा जितने भी आपने प्रोकैरियोटिक सेल्स देखे होंगे, उन द प्रोकैरियोटिक सेल्स में आउटर साइड में आपको एक मेम्ब्रेन दिखाई देगी. ठीक है, बाहर के साइड में एक मेम्ब्रेन दिखाई देती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. सेल के ऊपर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा. प्रीवियस वाला जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो सेल है, बिकॉज जो आउटर स्ट्रक्चर है वहाँ पर एक थिन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. इस मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड फ्लूइड भरा होता है, एक बहुत लिक्विड जो मतलब लिक्विड फ्लूइड आपको वहाँ पर दिखाई देगा, जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं, जो एक लिक्विड फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, जो उन्हें हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म. तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जहाँ पर आपको ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म. एंड साइटोप्लाज्म क्या करता है, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. जितने भी यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स हैं वो साइटोप्लाज्म में ही मौजूद होते हैं. नेक्स्ट, देर इज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. अब यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, बट जैसे कि पहले ही बोल दे रहे हैं कि एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है. उसका जो वॉल है
जैसे मैंने अभी आपको बोला कि जो सेल के आउटर में मेम्ब्रेन है वो तो हुई, बट न्यूक्लियस के अराउंड में कोई मेम्ब्रेन नहीं मौजूद होती। एंड ऑल्सो एक वेल डिफाइंड प्रॉपर डेवलप न्यूक्लियस यहाँ पर मौजूद नहीं है। जेनेटिक मटेरियल जो कि कहाँ होता है, इन द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के ही ऊपर कोई लेयर नहीं है, तो जो भी जेनेटिक मटेरियल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं दे उन पर भी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, जिस वजह से वो ओपन होते हैं या जी नेक्ड होते हैं कि नॉर्मल आपको वहाँ पर दिख सकते हैं। ठीक है। ऑल्सो जैसे मैंने अभी अपनी क्या क्या डिस्कस किया कि एक सेल वॉल सराउंडिंग में बाहर की तरफ है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। आफ्टर दैट मैट्रिक्स है, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्म है। इन द साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस कैसा है, वेल डिफाइंड नहीं है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक। ऑल्सो किसी भी तरह की कवरिंग या किसी भी तरह का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहाँ पे मौजूद नहीं है, इसीलिए जो जेनेटिक मटेरियल है यानी कि जो डीएनए मौजूद होता है वो भी कैसा होता है, नेक्ड होता है या फिर ओपन टाइप ऑफ डीएनए मौजूद है यहाँ पर। जो डीएनए मौजूद है एक्चुअली यही हेल्प करता है इनके रैपिड ग्रोथ करने के लिए। रैपिडली ये मल्टीप्लाई होते हैं, तो उसमें कौन प्ले किसका प्ले है, डीएनए का। सो यहाँ पर जो डीएनए मौजूद है वो डीएनए कैसा होता है, एक तो जीनोमिक डीएनए है, दैट मीन्स ये शेल, एक सेल के अंदर ही आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, इस न्यूक्लियस में क्या होगा, डीएनए मौजूद है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, जीनोमिक डीएनए, जो कि जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं उनको वो ट्रांसफ़र करता है वन टू अनदर बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल, जिसे हम सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर डीएनए भी कहते हैं। बट कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी हमने देखे हैं जिसमें एक स्मॉल क्रोमोसोम या स्मॉल डीएनए है जो इस सेल के स्ट्रक्चर से बाहर भी मौजूद होता है। दैट मीन्स एक डीएनए कहाँ पर मौजूद है, इनसाइड द सेल, इनसाइड द न्यूक्लियस मौजूद है, जिसे हम जेनोमिक डीएनए बोल रहे हैं, जो कि जीन्स को ट्रांसफ़र करता है। उसके अलावा एक और स्मॉल सेलुलर जेनोमिक डीएनए मौजूद होता है, एक स्मॉल सेलुलर डीएनए मौजूद होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सेलुलर डीएनए आउटसाइड द जेनोमिक डीएनए। तो जो जेनोमिक डीएनए है जो कि न्यूक्लियस में मौजूद है, उसके अलावा एक और डीएनए है जो कि आउटर साइड में या साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। और ये क्या होता है, ये स्मॉल साइज़ में होता है, जो भी जेनोमिक डीएनए है जो कि न्यूक्लियस में मौजूद है उससे कुछ वो साइज़ में स्मॉल होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड्स बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड टाइप ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल या प्लाज्मिड का टाइप ऑफ अ डीएनए दैट प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस की क्या है, बाहर मौजूद होता है। ये जो प्लास्टिड है एक्चुअली में, जो ये है यहाँ पर डीएनए, इसका वर्क क्या होता है, ये एक जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको एक यूनिक फिनोटाइप प्रोवाइड करता है। नाउ व्हाट इज़ फिनोटाइप, हम आगे अदर क्लासेस में पढ़ेंगे अबाउट द जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक बिहेवियर। तो फिनोटिपिक बिहेवियर एक बहुत नॉर्मल टर्म्स में अगर हम बोलें तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एक्सटर्नली देखने को मिलते हैं। अब अगर हमारे पास एक शेल है तो ये कैसी है, ये सर्कुलर है या रॉड शेप है, ये आप कैसे बता रहे हो, आप एक्सटर्नली इसे देख रहे हो। सो वो सारे फीचर्स या वो सारे स्ट्रक्चर्स जो कि जीन प्रेजेंटेशन या फिर जीन एक्सप्रेशन के बाद आपको मॉर्फोलॉजिकली या बाहर से ही दिखाई देते हैं, जिसके लिए आपको उनको डिवाइड करने की, उनकी टीएस या एलएस काट के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल एक प्लांट को या स्ट्रक्चर्स को या ऑर्गेनिज्म को देखकर बता सकते हैं कि ये कैसा है। तो वो स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उन्हें हम फिनोटिपिक स्ट्रक्चर्स के अंदर रखते हैं। सो ये जो प्लास्टिड्स हैं यहाँ पर मौजूद हैं, प्लास्टिड नहीं, प्लाज्मिड्स जो यहाँ पे मौजूद हैं, ये कैसे होते हैं, एक यूनिक कैरेक्टर, जितने भी बैक्टीरिया हैं, जो भी बैक्टीरिया जिनके अंदर आपको प्लाज्मिड्स दिखेंगे, उनमें एक यूनिक फिनोटिपिक, उनका जो एक्सटर्नल फीचर है उसमें आपको यूनिक कैरेक्टर दिखेगा। बेसिकली ये जो कैरेक्टर है वो होता है क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक। बहुत सारी ऐसे डिजीज़ेज़ हैं जो बैक्टीरिया से कॉज होती हैं या सम वायरसेस से कॉज होती हैं। सो उनके लिए हम क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं। बट आपने देखा होगा कि कुछ मेडिसिन से वो वर्क नहीं करती हैं, सो उसके लिए एक पर्टिकुलर ऐसी मेडिसिन बनानी पड़ती है जो उनके जो ये सेल है या जो उनकी जो न्यूक्लियस है उनको वो डैमेज कर सके। जब वो न्यूक्लियस डैमेज हो जाएगा तभी सेल डैमेज होगी। जैसे कि वी ऑल नो अबाउट द कोरोना वायरस, जैसे कि अभी यहाँ पर है। सो उसकी सेल में क्या है, उसकी सेल अभी कैसी है, रेजिस्टेंस है उसमें, जो भी हम एंटीबायोटिक्स या भी जो हम पिल्स यूज़ कर रहे हैं उसमें प्रॉपर रेजिस्टेंस पावर है कि वो अपने सेल को बचा के रख रही है अभी भी। तो हर एक बैक्टीरिया का अपना एक रेजिस्टेंस पावर होता है, और ये रेजिस्टेंस पावर उन्हें कहाँ से मिलता है, फ्रॉम द
प्लाज्मिड, जो कि यहाँ पर बताया गया, प्लाज्मिड से उन्हें एक रेजिस्टेंस पावर मिलती है। इन हायर क्लासेस हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। हायर क्लासेस दैट मीन 12th में भी आप इनके बारे में चीज़ें पढ़ोगे, और अदर क्लासेस में जब आप जाओगे तो वहाँ पर भी पढ़ाया जाएगा कि व्हाट इज़ द प्लाज्मिड, जो कि डीएनए है। प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है और वो किस तरीके से जब एक बैक्टीरियल शेल का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है, या फिर एक शेल से दूसरी शेल, या एक प्रोकैरियोटिक शेल से दूसरा कैरियोटिक, या एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया बन रहा होता है, तो किस तरीके से ये डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन होता है विद द फॉरेन डीएनए। दैट मीन्स ये एक सेल है, इसमें आपको यहाँ पे प्लास्टिड दिख रहा है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम है, और एक फॉरेन डीएनए, जिस तरीके से एक बाहर से कोई डीएनए आता है तो वो इसके साथ क्या करता है, इंटरैक्ट कर लेता है और मल्टीप्लिकेशन करता है, अपने नंबर्स को इंक्रीज करता है। तो ये सब आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि जो न्यूक्लियर, जैसे कि अभी हमने पहले ही बताया कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं मौजूद होती है किसमें, प्रोकैरियोट्स में। हमने क्या बताया कि जो प्रोकैरियोट्स है वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, बट जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स कैसी होती हैं, जो ज़्यादा डेवलप हैं इन कंपेरिजन ऑफ प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे कि हमने बताया था कि जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो कहाँ पर है, यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होती है, बट प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं मौजूद है एक्सेप्ट राइबोसोम। इन प्रीवियस वीडियो भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, और प्रोकैरियोटिक सेल में भी बेसिकली वही ऑर्गेन्स होते हैं जिन पर कोई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं है। तो राइबोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि 70S और 80S टाइप का होता है। 70S आपको प्रोकैरियोटिक में मिलेगा, 80S इन यूकैरियोटिक, जिसमें कोई भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं है। इसलिए ये जो राइबोसोम्स है वो दोनों ही में ही, प्रोकैरियोटिक सेल में एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है। इसके अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हमने डिस्कस किए थे, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ें आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखने को नहीं मिलेंगी। एंड न्यूक्लियस भी प्रॉपर डेवलप नहीं होता। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनका एक सम सीक्वेंस यूनिक है कि वो इंक्लुएशंस के फॉर्म में रहते हैं, यानी आपस में ज्वाइंट होकर या एक साथ एक कॉलोनीज बनाकर जो सीक्वेंसेस होते हैं कि एक यूनिक सीक्वेंस आपस में मिलकर, या जैसे एक सेल है वो डिवाइड हुई रैपिडली, बहुत रैपिडली डिवाइड हो रहे हैं, और रैपिडली डिवाइड होने की वजह से एक यूनिक सीक्वेंस वो बनाकर वहाँ पर रहते हैं। एक और यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन बताया जा रहा है। वो डिफ्रेंशिएशन ये है कि जो सेल होती है, कौन सी, जो प्रोकैरियोटिक की सेल होती है, जो आउटर शेल होती है, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है और वो एक और मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मीजोसोम्स बोलते हैं। तो एक और स्ट्रक्चर मीजोसोम का यहाँ पर मौजूद होता है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है प्रोकैरियोटिक सेल का। सो प्रोकैरियोटिक सेल का अगर कोई डिफ्रेंशिएटेड या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है तो वहाँ पे आपके बताएंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो आगे डिफ्रेंशिएट हो जाती है, डिफ्रेंशिएट होकर वो मीजोसोम बनाती है। और मीजोसोम एक्चुअली होते क्या है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसी के कुछ फोल्डेड स्ट्रक्चर, कुछ इनफ्लोडेड स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मीजोसोम्स बोलते हैं। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर स्पॉटेड फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पर आपने देखा कि इन्होंने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में आपको बताया, इन साथ में साथ उसका जो रिलेशन है विद द यूकैरियोटिक सेल भी बता दिया, कि जिस तरीके से पहले यहाँ पे बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस डेवलप नहीं है, वही उन्होंने यहाँ भी बताया कि यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। सी यहाँ पर बताया गया है कि नॉन इन्वलप्ड विद द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, वहाँ पर कोई भी एनवलप्ड नहीं मौजूद है किसका, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का, बट यहाँ पर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन मौजूद है। सेल ऑर्गेनेल्स जो कि यूकैरियोट से मौजूद है, पर प्रोकैरियोट में कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं मौजूद है, सिर्फ कौन सा मौजूद है, राइबोसोम। तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन को भी बता दिया जिससे आप यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को ईजिली समझ सको। नाउ कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हैं जिसमें आपको ये क्या है, ये टिपिकल टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स है, मतलब एक डेवलप्ड सेल है। उसके अलावा कुछ टिपिकल सेल्स को दिखाया गया है, जैसे ये एक टिपिकल बैक्टीरिया है, इस टिपिकल बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल हो, ये पीपीएलओ है जो कि आप इसको देख रहे हैं, ये कितनी बड़ी हो सकती है, अबाउट 0.1, सो 0.1 म्यूमीटर है, तो बहुत छोटी शेल होती है, बहुत ही छोटा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसको आप याद रखेंगे। ऑल्सो सम वायरसेस जो भी 0.02 म्यूमीटर, मतलब बहुत ही छोटे होते हैं, आप इन्हें नॉर्मल आंखों से तो बिल्कुल भी देख नहीं सकते। वैसे तो हम कोई भी शेल नहीं देख सकते, बट ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं।
हैं। नेक्स्ट यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल दिखाई गई जिसमें आपको ये आउटर में सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। देन एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में भी आपको मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। देन ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है इसके चारों तरफ, इन्हें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, ये गोल्गी बॉडी है। एंड दिस टॉप लाइक स्ट्रक्चर जो आपको छोटे छोटे डॉट स्ट्रक्चर, इन्हें हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स बोलते हैं। सो ये स्ट्रक्चर्स आपने देखे जो कि एक एग्जाम्पल दिया गया यूकैरियोटिक सेल्स का, और एज वेल एज जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो यहाँ पर दिखाए गए हैं।